नमस्कार। कठिनाइयों भरी इस दुनिया में जिसे स्वयं पर भरोसा होता है वही सफल होता है और सच्चे मायने में वही विजेता होता है। बढ़ते हैं अपने लक्ष्य की ओर। मैं कुलदीप नेगी अपने YouTube चैनल हिम्मत स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है, लगातार हमारी जो तैयारी है, पुलिस भर्ती की परीक्षा हो गई या यूके ट्रिपल एस सी, यूके पीएससी की जो प्रमुख परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं से संबंधित हमारी तैयारी लगातार आगे बढ़ रही है। आप लोग अपनी तैयारी को जोश और जुनून के साथ कर रहे होंगे। तो इसी श्रृंखला में आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए लाया हूं करंट अफेयर्स, उत्तराखंड के करंट अफेयर्स की पूर्व 2024 में उत्तराखंड में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं के बारे में आज की इस क्लास में हम सीखने जाएंगे, जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि हम परीक्षा में किसी क्वेश्चन को गलत न कर सके। इसके लिए आज के करंट अफेयर्स पर एक सरसरी निगाह से नजर मारते हैं। तो साथियों, आप देखिए मेरे साथ करंट अफेयर्स। तो साथियों, करंट अफेयर्स की इस क्लास में आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तराखंड में संस्कृत ग्राम की। हाल ही में सरकार ने उत्तराखंड में संस्कृत ग्राम बनाने की घोषणा की थी, जिसका शुभारंभ वर्चुअल माध्यम से 21 सितंबर 2024 को किया गया था। वर्चुअल के माध्यम से ये शुभारंभ किया गया था और 21 सितंबर 2024 से इसका उद्देश्य है राजभाषा संस्कृत, जो हमारी द्वितीय राजभाषा है संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए ये योजना है कि संस्कृत भाषा को आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए ये योजना है। इस योजना के प्रमुख स्थान है जैसे देहरादून, डोईवाला। देहरादून के अंतर्गत जो डोईवाला ब्लॉक है उसके अंतर्गत का जो भूखपुर गांव है, टिहरी जिले के अंतर्गत जो प्रमुख ब्लॉक है प्रतापनगर, उसका गांव सेमुखेम गांव हो गया। वैसे ही उत्तरकाशी के अंतर्गत का जो प्रमुख गांव है मोरी ब्लॉक के अंतर्गत कोट गांव हो गया। रुद्रप्रयाग के जिले के अंतर्गत अगस्त्यमुनि ब्लॉक का प्रमुख गांव बेंजी हो गया। चमोली के अंतर्गत कर्णप्रयाग के अंतर्गत डिमर गांव हो गया। पौड़ी जिले के अंतर्गत खिरसो ब्लॉक में गोदा गांव हो गया। पिथौरागढ़ के मुनाकोट ब्लॉक में उर्ग गांव हो गया। अल्मोड़ा का रानीखेत ब्लॉक के अंतर्गत पांडे कोटा गांव हो गया। बागेश्वर के अंतर्गत सेरी गांव हो गया और चंपावत के अंतर्गत खर्क कारकी गांव हो गया। हरिद्वार के अंतर्गत बहादुराबाद ब्लॉक के अंतर्गत नूरपुर गांव और पंजन हेड़ी गांव प्रमुख है। इसके अंतर्गत जो दो जिलों के गांव की अभी जानकारी अवेलेबल नहीं है, जिसमें नैनीताल हो गया और उधम सिंह नगर के बारे में अभी कुछ नहीं बताया है। बाकी संस्कृत भाषा को पाठ्यक्रम से जोड़ने के लिए और संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए इन ग्रामों को चिन्हित किया गया है, ताकि द्वितीय जो संस्कृत भाषा है उसका प्रचार प्रसार हो सके। इसके अंतर्गत नेक्स्ट दूसरा आता है उत्तराखंड में 42 प्रयोगशालाओं की स्थापना। तो मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में 42 प्रयोगशालाओं की स्थापना 18 सितंबर 2024 को की गई। इसका उद्देश्य है उत्तराखंड वन विभाग द्वारा जलवायु परिवर्तन पर निगरानी रखना, ताकि जलवायु में जो परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों को समझ सके। कौन कौन सी वनस्पतियां इससे प्रभावित हो रही है, कौन कौन सी जनजातियां इससे प्रभावित हो रही है, इन सब पर हम यहाँ पर समझते हैं। जैसे इसके अंतर्गत ये प्रयोगशालाएं रेडोडोन, ब्रह्मकमल, शीघ्र पुष्पन, उच्च तापमान का डेटा उपलब्ध कराएंगे। इन प्रयोगशालाओं को जीवित प्रयोगशाला भी कहा गया है। तो उत्तराखंड में जो 42 प्रयोगशालाओं की स्थापना की जा रही है वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है और इन प्रयोगशालाओं को जीवित प्रयोगशालाएं भी कहा गया है। तो अगला प्रश्न है करंट अफेयर्स का कि हाल ही में सरकार द्वारा नंदा सुनंदा महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस महोत्सव का शुभारंभ 9 सितंबर 2024 को किया गया था। ये कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत नंदा अष्टमी के अवसर पर इस महोत्सव का शुभारंभ किया गया और इस महोत्सव को बढ़ावा देने के लिए, इस महोत्सव को आगे बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम किए गए थे। इसके अंतर्गत नंदा त्योहार कुमाऊं क्षेत्र में नंदा सुनंदा की याद में मनाया जाता है। उत्तराखंड में हिल यात्रा महोत्सव 4 सितंबर 2024 को पिथौरागढ़ के अंतर्गत मनाया गया। हिल यात्रा उत्सव के अंतर्गत जैसे ये महोत्सव भगवान शंकर से संबंधित है। इसमें लखिया भूत जो गण होता है भगवान शंकर का, उस गण को विदा किया जाता है। वो क्षेत्र की खुशहाली के लिए उसमें कामना की जाती है। और इसके अंतर्गत पिथौरागढ़ के
कुमेड़ गांव और गौरा महेश्वर पर्व के नाम से ये मनाया जाता है कुमेड़ गांव में। इसके अंतर्गत बहुत सारे गांव शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट क्वेश्चन है पितृ छाया एक्सप्रेस। हाल ही में सरकार द्वारा पितृ छाया एक्सप्रेस 4 सितंबर 2024 को जारी की गई थी। ये पितृ छाया एक्सप्रेस मुंबई से उत्तराखंड की एक ट्रेन है और इसके माध्यम से चारों मतलब तीर्थ यात्रा से संबंधित है, जिसमें कि तीर्थ यात्रियों को यात्रा कर सके और अपने पितरों को तर्पण दें, इस प्रकार की है पितृ छाया एक्सप्रेस। ये एक ट्रेन से संबंधित योजना है जिसमें अपने पितरों को तर्पण में सरकार द्वारा मंदिरों के दर्शन की योजना। जागर लोक संस्कृति उत्सव, ये जागर लोक संस्कृति उत्सव उस उत्सव की जो घोषणा हुई 3 सितंबर 2024 को हुई थी। इसका उद्देश्य है जागर लोक संस्कृति को बढ़ावा देना, कि जागर लोक संस्कृति उत्सव का ही उद्देश्य है जागर लोक संस्कृति को बढ़ावा देना। इसमें जागर लोक संस्कृति के अंतर्गत हमारे इस क्षेत्र को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि हमारी संस्कृति की एक विशेष पहचान बनी रहे। तो इसी के अंतर्गत साथियों जागर लोक संस्कृति को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। सच्चिदानंद सेमवाल द्वारा एक पुस्तक लिखी गई प्रीतम भरतवाल जी पर इसका विमोचन किया गया और प्रीतम भरतवाल जागर लोक संस्कृति उत्सव के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। इसके अतिरिक्त बुग्याल संरक्षण दिवस 2 सितंबर 2024 को अनमोल विरासत के रूप में इसको मनाया गया। बुग्यालों का संरक्षण हो, इसके अंतर्गत प्रमुख बुग्यालों में जैसे दयारा बुग्याल हो गया जहां पर मक्खन की होली खेली जाती है, औली बुग्याल हो गया जहां पर स्कीइंग शीतकालीन जो खेल होते हैं उनका आयोजन किया जाता है, वेदनी बुग्याल हो गया जो राज्य का प्रमुख सबसे बड़ा बुग्याल है। ऐसे तमाम बुग्यालों को संरक्षित करने का ये प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट आता है इसमें प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए डिजिटल रिफंड की शुरुआत 28 अगस्त 2024 से शुरू, कि जो प्लास्टिक से संबंधित कचरा हो उसको रिफंड किया जा सके, उसके लिए एक स्कीम बनाई जा सके, इसका शुभारंभ किया गया। इसके अतिरिक्त साथियों एकल खिड़की व्यवस्था के अंतर्गत आप देखोगे उत्तराखंड का प्रथम स्थान है देश में एकल खिड़की की व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड का प्रमुख स्थान है। एकल खिड़की के अंतर्गत जैसे साइबर से संबंधित जो भी ऑनलाइन से जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण करने से संबंधित ये योजना है। इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड देश में प्रथम स्थान पर रहा है और इसमें इस योजना को सितंबर 2021 में केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था और इस योजना के अंतर्गत 2024 में उत्तराखंड का प्रथम स्थान रहा है। तो साथियों ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से करें, आप लोग आगामी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करें और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास में इतना ही। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।